Hey everyone, so here is one another video on A Legend of the Northland। इसके पहले कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि पोएट के बारे में, जो कि जिनका नाम है फीबी कैरी। इन्होंने एक कोट लिखा है जिसमें बहुत छोटा सा कोट है, डोंट गिव अप। हम यूजुअली ये कोट बहुत जगह देखते हैं और फीबी कैरी का भी यही मानना था कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब नहीं होगा तो इस चीज़ को गिव अप करो, कुछ और ट्राई करो, क्योंकि आप जब परसिस्टेंट होकर किसी चीज़ को दिल से करते हो तो वो होती ज़रूर है। फीबी कैरी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। फीबी कैरी सेप्टेम्बर 4 1824 टू जुलाई 31 1871, ये उनका टाइम पीरियड है। वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड द यंगर सिस्टर ऑफ द पोएट एलिस कैरी। एलिस कैरी भी अच्छे पोएट थे और उनकी मतलब अच्छी पोएट थी वो। उनकी सिस्टर का नाम है एलिस कैरी और वो भी इनकी यंगर सिस्टर एक्चुअली फीबी कैरी, बड़ी सिस्टर है एलिस कैरी, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और उनका जो टाइम पीरियड था वो 1820 टू 1871 था। शी वॉज अ great poet who composed A Legend of the Northland, which is a very beautiful poem. The sisters co-published poems in 1849। 1849 में दोनों सिस्टर्स ने साथ में मिलकर पोएम को कंपोज किया था। देन ईच वेंट ऑन टू पब्लिश वॉल्यूम्स ऑन देयर ओन। और फिर वॉल्यूम्स जो उसका आता है, वॉल्यूम मतलब जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एक नई एडिशन आती है ना, वो उन दोनों ने इंडिविजुअल पब्लिश किया था। अब आते हैं स्टेंजा 13 पर। एज़ यू नो कि जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है वो एक बड़ी पोएम है। उसको मैंने 4 स्टेंजाज में डिवाइड करके बनाया है। उसमें से भी कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप वो पहले देख लेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेल। और ये है स्टेंजा नंबर 13। नाउ यू शैल बिल्ड द एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food, but by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तो मीनिंग क्या है स्कैंटी का है वेरी लिटिल, और बोरिंग का मीनिंग है टू मेक अ होल इन समथिंग विथ अ टूल और बाय डिगिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंट पीटर कर्स्ड द वुमन। अब देखिए, आपको लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग पता होगी ये बात कि जब सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमन से मांगा था खाना थोड़ा सा, तो उसने केक देने की प्लेस पर जब वो बनाने लगी मतलब तो उसने खुद का पार्ट तो बड़ा रखा, और जब उसको देना था ना तो उसको ऐसा लगा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, ऐसे करते करते बार बार बनाती जा रही थी, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या होता है, सेंट पीटर का गुस्सा आ गया है। तो सेंट पीटर कर्स्ड दैट वुमन दैट हैंड्स द वुमन दैट हैंड्स शी वुड बिकम अ बर्ड। अब वो क्या होता है, वो लड़की जो लेडी है वो वुमन, वो एक बर्ड बन जाती है। एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेज बाय बोरिंग इन टू द वुड। और जिस तरह से जो बर्ड्स होती है वो वुड के अंदर ऐसे अपनी चोंच से ऐसे कर करके, जैसे वुड पिकर आपने देखा होगा, उसी तरह से ऐसे बर्ड्स अपना जो घर बनाती है। एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना उसको कहीं से नसीब होता है। बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे, पूरा दिन काम करने के बाद। सिमिलरली शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन दी ड्राई वुड। उसी तरह से ये जो लेडी है इसको भी उन्होंने सेंट पीटर ने कर्ज दिया है कि तुम भी उसी तरह से एक बर्ड बन जाओगे, तुम्हें भी बहुत छोटा बहुत कम खाना मिलेगा और पूरा दिन इन मेहनत करने के बाद। एंड गेट वेरी लिटिल फूड एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन। और बहुत छोटा सा अपना प्लेस एक बना पाओगी रहने के लिए। मतलब ऑब्वियसली एक बर्ड है तो कितना कर पाएगी, तो उन्होंने इस तरह से अब कर्ज दे दिया है उसको। अब क्या होता है, पोएम का स्टेंजा 14 है ये। then up went she went through the chimney। और फिर वो चिमनी के थ्रू मतलब चिमनी के पास जाती है। never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird। explanation देख लीजिए। as soon as the Saint Peter cursed the woman she did not get a chance to speak for herself। उसको जैसे ही उसने ये चीज़ हुई ना तो देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, मतलब उसी समय जैसे सेंट पीटर ने उसको कर्ज दिया है वो चिमनी के थ्रू वहाँ गई और बोल भी नहीं पाई अपना, मतलब अपना नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, मतलब उसके बाद से वो कुछ बोल नहीं पाई। रीज़न उसका, उसको जो अपना खुद का एक्सप्लेनेशन देना, सॉरी कहने का भी उसको टाइम नहीं मिला या मौका नहीं दिया सेंट पीटर ने। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और वो जो चिमनी का जो टॉप फ्लू है वहाँ से एक वुड पिकर निकला। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और फाइनली वो एक बर्ड में चेंज हो गई है। because that very moment she flew up
द रूफ थ्रू द चिमनी, और वो चिमनी के थ्रू से निकल गई है, एंड फ्लू आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड, और एक बर्ड के फॉर्म में निकली है. सेंट पीटर्स कर्स हैड कन्वर्टेड द वुमन इनटू अ बर्ड, उन्होंने वुमन को बर्ड में कन्वर्ट कर दिया. पोएम स्टैंजा 15. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt. उसके सारे क्लॉथ्स तो बर्न हो चुके थे. एक सिर के ऊपर इसकी लाल कलर की कैप थी, तो वो कन्वर्ट हो गई एक स्कारलेट, मतलब स्कारलेट एक बर्ड होती ना, मतलब उस तरह की एक कैप में कन्वर्ट हो गई. बाकी के सारे कपड़े उसके जल चुके थे. मतलब जो जब बर्ड के सिर पे भी थोड़ा सा एक वाइट, कभी कभी रेड आपने देखा होगा, जैसे रेड कलर का कुछ ना कुछ लगा होता है फीदर टाइप, वैसा वो कन्वर्ट हो गई. मतलब उसका जो कैप था वो रेड कलर के फीदर टाइप में कुछ कन्वर्ट हो गया. बाकी सारे कपड़े जल चुके थे. ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, पूरे काले हो चुके थे फ्लेम में. तो अब मीनिंग स्कारलेट का क्या है? ब्रिलियंट रेड कलर. Explanation. When the woman turned into a bird, at the same time she was wearing a red colored cap on her head. This cape was there on the bird's head also. वही cape bird के head पे भी थी जो उस woman के head पे थी, क्योंकि obviously जो woman है वो convert bird के form में तो होके आई है अब. But the woman's remaining cloth had burned and turned black in the color of just like a coal. मतलब कोल की तरह कलर उसका पूरा कपड़ों का जल चुका था उसमें चिमनी के धुएं में. अब आते हैं स्टेंजा नंबर 16, एंड दिस इज़ द लास्ट वन फाइनली. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. मतलब उस दिन के बाद से जितने भी स्कूल बॉय, जितने भी बच्चे हैं, वो सब उसको वुड में देखते हैं. वुड मतलब लकड़ियों में, मतलब जंगल में. एंड शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और उस दिन के बाद से हमेशा वुड में और इस तरह से ट्रीज में रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए वेट कर रही होती है. कंट्री, कंट्री का मीनिंग है बिलोंगिंग टू कंट्री साइड, दैट इज़ रूरल एरिया. कंट्री स्कूल में मतलब जो आसपास के बच्चे हैं एरिया के, रूरल एरिया के, वो. एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, even the small children who go to the school, seen this kind of bird in the woods. अब उस तरह के उन कंट्री साइड के बच्चों ने भी इस बर्ड को देखा है और वुड्स में देखा है. they see that she stays there all day and keeps on digging the wood. वो देखते हैं कि वो पूरे टाइम ऐसे वुड डिग कर रही होती है विथ हर बीक, अपनी बीक से, अपनी चोंच से, टू कलेक्ट हर फूड, अपना फूड कलेक्ट करने के लिए. whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell him this story. जैसे ही कोई बच्चा इस तरह की कोई बर्ड देखता है तो जो एल्डर होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो इसी तरह की स्टोरी बताते हैं. और स्टोरी बताने के पीछे क्या रीज़न है? यही वाली, मतलब वुड पिकर कैसे बनी या वो बर्ड कैसे बनी. क्योंकि आपको बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि कभी भी आप मतलब ऐसे वो वाली फीलिंग मत रखो अपने अंदर कि दूसरों को कम देना है. माइजरी मतलब मिजरी मत बनो, कंजूस टाइप की जो हरकतें होती हैं वो ना करो, ये बताने के लिए. दे से दैट द बर्ड यूज्ड टू बी अ वुमन अर्लियर. मतलब वो बताते हैं फिर जो बड़े लोग होते हैं घर परिवार के, कि पहले वो एक वुमन हुआ करती थी. शी वॉज वेरी ग्रीडी, और बहुत ग्रीडी थी, लालची थी. एंड सो शी वॉज कर्स्ड बाय सेंट पीटर एंड टर्न्ड इनटू अ बर्ड. दे गेट अ टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी, और उनको टीचिंग दी जाती थी कि कभी भी उन्हें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए. तो दिस वॉज ऑल इन दिस पोएम. आई होप you enjoyed it and understood it very well. Thank you for watching the video.